Hello everyone, welcome back to my channel. This is Neha and you are watching Conceptual Interior Studio. आज फिर से एक बिल्कुल नए इंटीरियर के साथ मैं आपको लेकर के आ चुकी हूँ निराला स्टेट फेज़ 2 में। और जो आज मैं आपको होम टूर दूंगी वो है 3 BHK का। इस घर का जो थीम हमने सिलेक्ट किया, एक्चुअली मैंने नहीं किया, ये मैम की थॉट्स थे, क्योंकि जब भी आप घर परचेज़ करते हो ऑब्वियसली आपके बहुत सारे थॉट्स होते हैं जिसको हमें थोड़ा सा रियलिटी में लाना होता है। मैम का बहुत मन था वुडन टच पे जाने का। सो इस पूरे घर को जिस तरीके से डिज़ाइन किया है वो है बोहेमियन थीम, और मैं सारा इलेबोरेट करूँगी कैसे कैसे क्या क्या किया है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे आउटर फॉयर से। ये है हमारा आउटर फॉयर। आउटर फॉयर हम बेसिकली उसको बोलते हैं जो हमारे घर के बाहर की एंट्री होती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। हमारे पास कुछ वॉल्स है, समथिंग टू प्ले, जैसे कि यहाँ पे हमने शू रैक रखा है, जो भी होता है उसको हम आउटर फॉयर बोलते हैं। क्योंकि मेरे पास एक दो कमेंट्स आए हुए थे कि आउटर फॉयर आप किसको बोलते हो, तो आउटर फॉयर हम बेसिकली उसको बोलते हैं जो हमारे घर के बाहर का एरिया होता है। तो जो ये आउटर फॉयर है इसको बहुत ही बेसिक और बहुत ही कलरफुल मैनर में मैंने डिज़ाइन किया है। मैम का सबसे डोमिनेटिंग टोन जो मैम को चाहिए थी वो थी वुडन टच। मैं जानती हूँ आजकल लोगों को ना वुडन टच पसंद नहीं आता, उनको लगता है कि वुडन लगाएंगे तो पुराने ज़माने का लगेगा। बट मैंने पहले भी वीडियो में बोला है कि वुडन का सही जगह पे इस्तेमाल अगर सही तरीके से करोगे तो वुडन से ज़्यादा सुंदर कुछ नहीं लगता। और जैसे कि पूरा घर बोहेमियन थीम पे है, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने एक ट्रिम लगवाया है। ट्रिम के अंदर मैंने एक कलरफुल वॉलपेपर लगाया है जिसमें थोड़े थोड़े फ्लावर्स, पेटल्स सब कुछ आए हुए हैं। अगेन ये मेरी शू रैक आती है। ये शू रैक में मैंने वुडन टच का ही काम किया हुआ है। और जो मैम ने इसकी एकदम ब्यूटी इन्हांस करी है वो करी है इन सब छोटे छोटे प्लांटर्स से, जो कि ग्रीनरी ऐड कर रहे हैं और बहुत ही क्लासी लग रहे हैं। उसके बाद ये बनाया है मैंने डोर। आप देख सकते हो उसकी डिटेलिंग, किस तरीके से डिटेलिंग की हुई है। अब यूज़ कर रहे थे वुडन टच, तो बहुत ही पेस्टल ग्रीन टोन यहाँ डाला हुआ है। और सिमिलरली मैंने वहाँ पे कलरफुल वॉलपेपर डाला था ताकि ये थोड़ा सा इन्हांस होकर के आए। तो जो इसका कलर है वो वुडन के साथ बहुत अच्छा जा रहा है। फिर मेरे पास थी यहाँ एक छोटी सी वॉल, उस पर एक आर्च दिया है नीचे वुडन टच में। सिमिलर ये कलर मैंने यहाँ दे दिया है। और यहाँ पर अभी मैम की आनी है नेम प्लेट, वो भी थोड़ी सी पेंडिंग है, मैम को कुछ काम था तो शायद वो भी नहीं लगवा पाए। बट ये है पूरा आउटर फॉयर। छोटा सा वॉल था, जब हमें मिला था तो ये बहुत छोटा सा वॉल था इधर और इधर, बट इसको मैंने यहाँ पर पूरा बड़ा कर दिया है। अब दूसरी चीज़, जैसे कि मैं हर जगह डुअल डोर्स लगाती हूँ। अगेन मैम की चॉइस नहीं थी कि वो एक मेटल वाले किसी पे भी जाएं, तो अंदर वाला डोर हमने रिमूव कर दिया और जो ये वाला डोर है इसको डिटेलिंग के साथ दिया है। और एक वीडियो डोरबेल मैम ने लगा ली है, तो डबल डोर की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब मैं दिखाती हूँ आपको अंदर की चीज़ें, जो सबसे सुंदर चीज़ें हैं वो मैं अब आपको दिखाती हूँ। आप आ जाओ। तो ये है अब हमारा लिविंग एरिया। सो लिविंग एरिया वाई अगेन वुडन टच डोमिनेटिंग टोन है, उसके अकॉर्डिंगली सारे वॉल के कलर्स करे हुए हैं हमने। सोफ़ा उसके अकॉर्डिंग है। और जो मेन चीज़ है वुडन के बाद वो है मैम के प्लांटर्स, जो उन्होंने बहुत ही सुंदर लगाए हुए हैं यहाँ पर। जैसे कि सबसे प्यारा तो मुझे ये वाला लगा, ये बहुत ही एलिगेंस ऐड कर रहा है। ये है सोफ़ा बैक वॉल, यहाँ पे 3D पैनल्स लगाए हुए हैं और यहाँ पर मैंने MDF में ग्रूविंग करी हुई है। और इस पे मैंने एक शेड दिया हुआ है पेंट का, जो हमारे इस पूरे एरिया के साथ जाता था। ये वॉल थी हमारे पास, ये है टीवी यूनिट का एरिया। अभी टीवी यहाँ नहीं लगा है, ये वॉल काफ़ी छोटी थी तो इसमें हमने यहाँ पे पार्टीशन ऐड किया है। ये पार्टीशन अगेन वुडन पे गया है क्योंकि हमने थीम वैसा रखा था। इसके पीछे जो बनी है ये है हमारी क्रॉकरी यूनिट। अब इसको प्रॉपर क्रॉकरी नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि नीचे वाला जो पोर्शन है वो है बार। जैसे आपने मोस्टली देखा होगा कि बहुत सारे घरों में वो बड़े ग्लासेस के साथ मैंने बनाया हुआ है, जो बिल्कुल मॉडर्न लुक में आता है। अगेन ये बोहेमियन थीम है, हमने बहुत सारी चीज़ें थोड़ा सा ट्रेडिशनल लुक में करने की कोशिश करी है। और इसका आइडिया मुझे मैम ने दिया था कि इस टाइप का चाहिए, और इसको हमने इस तरीके से यहाँ पर निकाला है। प्रॉपर ऊपर आर्च दी है और इसमें शेल्फ्स है जिसमें सारे डेकोरेटिव हो गए, और ये हमारा बार भी हो गया। उसके बाद आते हैं हम, तो इस वॉल पे ये ट्रिम्स लगाई हैं हमने, और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ वेरिएशंस ऐड ना करते हुए पूरे पे लगाया है मिरर।
इसकी वजह से ये पूरा एरिया हमारा हमें बहुत बड़ा दिखता है और बहुत ही सुंदर भी दिखता है, इसकी वजह से डबल हो जाता है एरिया। और मैं आपको सबसे प्यारी चीज़ इस घर की दिखाना चाहती हूँ, वो है ये पेंटिंग। और ये पेंटिंग बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, और ये मैं खुद आज सरप्राइज थी इसको देख के, क्योंकि ये मैम की पेंटिंग है और उन्होंने इसको यहाँ पे इस तरीके से लगाया ना कि ये एरिया इतना ब्यूटीफुल लग रहा है इस पेंटिंग की वजह से। और वो उनकी खुद की पेंटिंग है, ये एक्चुअली ये मैम ही है, और वो इसमें इतनी ग्रेस ऐड कर रही है ये पेंटिंग। उसके बाद हम आते हैं फर्स्ट रूम में। इस रूम में बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ चीज़ें नहीं थी कि हमने यहाँ करना है। यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल टोन की डुअल टोन में एक वार्डरोब दी है, मैम ने यहाँ ब्लाइंड लगवाया है। ये हो गया एक सोफ़ा कम बेड। और इस रूम में आप देखोगे यहाँ पर आता है एक मंदिर, क्योंकि सिटिंग मतलब बैठ के ही पूजा करनी थी मैम को, तो उसके अकॉर्डिंग ही ये बना हुआ है। इसी की शेड से मैच करते हुए यहाँ है वॉलपेपर, और अगेन मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग जो है ये प्लांटर्स। इस कॉर्नर में एक छोटा सा वुडन शीशम में ही एक साइड रैक ऐड की हुई है, जिससे इसका लुक और अच्छा लग रहा है रूम का। अब मैं आपको और एक सुंदर सी चीज़ दिखाने वाली हूँ, वो है किचन। सो ये मेरा मोस्ट अवेटेड किचन ही था यूट्यूब पे दिखाने के लिए। वैसे मैंने इसकी थोड़ी बहुत ग्लिम्स डाले हुए थे इंस्टाग्राम पे, बट अभी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आएगी, क्योंकि जब चीज़ें सेटल होती हैं चीज़ें समझ में आती हैं। तो यहाँ पे मैंने आउटर बाहर निकाला हुआ है, ये पोर्शन आपका एरिया है ये 15 इंचज़ का, जिसमें मैंने बाहर की तरफ से आपको दे दिया है बार कम शोकेस। उसके पीछे की साइड से क्या हो, प्रीवीसी भी ऐड हो गई हमारे किचन में। ये आ गया हॉब, और ये दोनों तरफ आ गए हैं आपके फ्लूटेड ग्लास वाले शटर्स। उसके बाद बात करते हैं काउंटर के नीचे दी हुई मैंने प्रोफाइल लाइट। इस किचन का जो कलर है वो बेसिकली ब्लू लोगों को काफ़ी पसंद आता है कि एक डार्क ब्लू कलर हमें किचन में चाहिए, बट कभी कभी लोग इसको लगवा लेते हैं और वो किचन अच्छा नहीं लगता, क्योंकि शायद उनकी चॉइस अच्छी नहीं होती है या फिर वो उसको गलत तरीके से लगवा लेते हैं। मैंने इसमें पूरे किचन में, क्योंकि मैम की स्पेसिफिकली डिमांड थी ब्लू किचन, तो ये ब्लू ही डिज़ाइन किया है। बट मैंने जो इसमें एलिमेंट ऐड किया है वो है ये रोज़ गोल्ड हैंडल्स, क्योंकि हम बोहेमियन थीम पे चल रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा ट्रेडिशनल लुक पे जाना था, इसलिए मुझे इसमें हैंडल्स ऐड करने पड़े। ये सबसे पहले बनी हुई है विकर बास्केट्स। ये ट्रेडिशनल वाली नहीं है, इसमें मैंने आगे से दी हुई मैश जिससे कि हवा पास होती रहेगी। 2 विकर बास्केट्स दे दी हैं। उसके बाद बॉटल पुल आउट है, ये इनोटेक्स आ गई मेरी सारी यहाँ पर। उसके बाद ये भी इनोटेक्स हैं, और हमने यहाँ पे जो डोर था इसको पूरे को तुड़वा दिया है। और सिंक हमने एक बाहर ले ली जिसमें मेड काम करती है। ये वॉशिंग मशीन का एरिया हो गया। यहाँ पे एक छोटी सी कैबिनेट मैंने बना दी है जिसमें सारा डेली का सामान आ जाता है जो भी आपका वॉशिंग मशीन से रिलेटेड होता है। फिर अंदर यहाँ पे मल्टीपर्पज़ वाली सिंक लगाई हुई है मैम ने, ये उन्हीं ने प्रोवाइड करी थी, हमने इसको इंस्टॉल कराया था। ऊपर आ जाता है फिर अगेन सामान, GT-BT मैंने उसके अंदर दे दी थी जो हमारी आउटर सिंक थी। ये है रोलिंग शटर, इसमें सारे अप्लाइंसेस आ जाते हैं। और ये आ जाती है पेंट्री, और यहाँ पे आ जाता है हमारा फ्रिज। ये बैक स्प्लैश पे लगाई हुई 3D टाइल्स वाइट टोन में, एंड वाइट ही काउंटर लगाया हुआ है। सो ये मेरा किचन आपको कैसा लगा और इसमें क्या पार्ट अच्छा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। अब मैं आपको दिखाती हूँ गेस्ट रूम कम पेरेंट्स रूम कि वो कैसा दिख रहा है। तो ये है हमारा गेस्ट रूम और पेरेंट्स रूम। मैं इसकी लाइट्स पहले ऑन कर देती हूँ, और मैंने यहाँ पे सारी 3-in-1 लाइट्स लगाई हुई हैं जो हर बार अलग टोन पे जलती हैं। और इस बेड के सेंटर में जो 2 हाईलाइटेड मैंने लाइट्स दी हुई हैं उसका स्विच आई थिंक वहाँ से है, और ये कन्फ्यूजन मुझसे हुई है, राइट। सॉरी इस डिस्टर्बेंस के लिए। ये 2 फोकस लाइट्स है जो इस बीच वाले एरिया को फोकस कर रही है। अब इस रूम की जो डिज़ाइनिंग हुई है, क्योंकि ये केन वाला बेड था इसीलिए हमने वार्डरोब के बीच में भी एक केन का पोर्शन दिया है। ये ओरिजिनल केन नहीं है, ये लैमिनेट वाली केन है इस थीम को मैच करने के लिए। सेम मैंने उस वार्डरोब पे दिया है। उसके बाद हमने इसकी बैक वॉल को हाफ एंड हाफ डिवाइड किया है। इस पे मैंने 3D पैनल्स लगाए हैं MDF के, और यहाँ लगाया कस्टमाइज वॉलपेपर। कर्टेन सारे हमारे सीलिंग हाइट से हैं, क्योंकि हमने थोड़ा थोड़ा सा
एसी शिफ्ट कराया था। आई नो थोड़ा सा पाइप दिख रहा है, बट उसकी वजह से हमारा एक लुक ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ पे सारे आ गए फुल हाइट कर्टेंस, ये आ गया लॉन्ग मिरर, और जो सबसे खूबसूरत चीज़ है वो ये प्लांट है जो यहाँ पे भी मैम ने रखा हुआ है। इसमें एक सरप्राइज़ और है जो मैं आपको देती हूँ। इस वार्डरोब में हमने बनाया हुआ यूज्ड क्लॉथ वाला सेक्शन, और जब हम इसको बंद कर देते हैं तो ये पूरी वार्डरोब सिंगल लगती है। अब ये सेक्शन कैसा लगा ये भी कमेंट ज़रूर करना। अब मैं आपको दिखाती हूँ मास्टर बेडरूम। सो दिस इज़ आवर मास्टर बेडरूम, और इस मास्टर बेडरूम में बहुत चीज़ें सटल रखी गई हैं। यहाँ पे लगाया है बड़ा सा मिरर, ये ड्रेसर का काम कर रहा है। ये मेरी बैक वॉल में भी एक एलिमेंट ऐड करता है जिससे कि ये बैक वॉल बेसिक नहीं लगती। शीशम का बेड है क्योंकि थीम बोहेमियन है, वुडन टच है, तो ये शीशम का बेड है। शीशम की ही साइड टेबल्स हैं। यहाँ पे ड्रेसर की बॉटम यूनिट है, और ये हमारा आ जाता है यहाँ पे मिरर। इसके पीछे की लाइट भी एक है, और सारी यहाँ पे भी 3-in-1 लाइट्स लगाई हुई हैं। सेम थोड़ा सा एसी शिफ्ट कराया हुआ है, और यहाँ पे भी हमारे जो कर्टेंस हैं वो सीलिंग हाइट से आते हैं। ये है हमारी वार्डरोब में मैंने सिंपल फ्लूटेड लैमिनेट लगवाई है, कोई एडिशनल चीज़ नहीं करवाई इसमें कि डुअल टोन है या कुछ है। हैंडल्स के साथ एलिमेंट ऐड किया है। ये हमारी टीवी यूनिट की पूरी लोकेशन है। टीवी बीच में है। ये पीछे एक मैंने इसको क्या बोलते हैं, इसको रस्टिक लुक की एक मैंने लैमिनेट लगाई है। यहाँ पे लगाए हैं लूवर्स आर्च देते हुए, पीछे लगाई है बैकलाइटिंग, और नीचे दी है पूरी एक कैबिनेट। तो मैंने आपको अभी तक सभी कुछ दिखा दिया। लिविंग डाइनिंग दिखा दिया, आउटर फॉयर दिखा दिया, आउटर फॉयर एक्सप्लेन भी कर दिया क्योंकि इतने सारे कमेंट्स आते हैं कि आप किस एरिया की बात कर रहे हो और डिफाइन भी करो। किचन दिखा दिया, तीनों रूम्स दिखा दिए। अब मैंने जो वॉशरूम रिड्यू किया है वो भी आपको दिखा देती हूँ। ये है मास्टर बेडरूम का वॉशरूम। अब आते हैं इस रूम में, इस बाथरूम में जो पहले बाथरूम था बिल्डर ने बहुत छोटी टाइल्स लगा के दी हुई थी और कुछ भी अपनी जगह पे चीज़ें नहीं थी। इस वॉशरूम में ये पूरी वैनिटी हमने बनाई है, इसके ऊपर ये टाइल एंड बेसिन लगाया है, तो हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे आपकी वैनिटी बन जाती है। ये लेज वॉल के ऊपर मैंने एक कैबिनेट बनवाई है जिसमें सारा आपका सामान आ जाता है, और जो इसके ऊपर गीज़र का पॉइंट था वो मैंने शाफ्ट में शिफ्ट कराया है, इसी की वजह से ये कैबिनेट यहाँ बन पाई है। उसके बाद ये है बेदिंग एरिया। अब आप सोच रहे होंगे बेदिंग एरिया यहाँ पे मैंने पूरा ही कवर किया हुआ, राइट, क्योंकि इससे क्या होता है आपके पास एक बहुत अच्छी स्पेस निकल के आती है इस एरिया के लिए। और इसमें मैंने बनाई हुई हैं 2 निशेज़ ऊपर और नीचे, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्लम्बिंग की फिटिंग्स थी तो जहाँ मैं बनवा सकती थी मैंने बनवाई है वहाँ पर। इस पे मैंने लगवाई है फ्रॉस्टेड फिल्म जो फ्लूटेड लुक में है। ये ग्लास फ्लूटेड नहीं है क्योंकि ये टफन्ड है इस पे, लेकिन जो फ्रॉस्टिंग लगाई हुई है उससे ये फ्लूटेड लुक देता है। आप इसकी फ्लोर देखोगे ये एकदम मोरक्कन लुक में है। इस बाथरूम का जो हमारा थीम था वो थीम है ब्लैक एंड वाइट, मोरक्कन लुक में फ्लोर है और वाइट हमारी बैकग्राउंड की टाइल है और ये ब्लैक हाईलाइटेड है। अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा वाला वॉशरूम जो थोड़ा सा फ्लोरल टच में बना हुआ है। सो इस वाले वॉशरूम में भी सेम, क्योंकि ये फ्लोरल टच पे है। अब आप बोलोगे फ्लोरल कहाँ है, फ्लोरल है यहाँ पर। ये पूरी वॉल हमारी फ्लोरल है, इस पे एक पैटर्न वाली टाइल्स लगी हुई हैं। इसकी फ्लोर एंड जो हमारी वॉल्स हैं वो सेम टाइल है, थोड़ी सी लाइट ग्रेइश टोन पे है। यहाँ सेम मैंने कैबिनेट बनवा दी है, गीज़र बाहर शिफ्ट कर दिया है इसका। वैनिटी बनाई है अगेन टफ एंड ग्लास विद फ्रॉस्टेड फिल्म फ्लूटेड, और यहाँ भी बनाई है 2 निश ऊपर और नीचे सेम पैटर्न में। सो मेरा ये 3 BHK आपको कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। मैंने यहाँ पे आज आपको बहुत कुछ डिफरेंट चीज़ें दिखाई हैं, जो इतना ज़्यादा वुडन टच में मैंने आपको चीज़ें दिखाई, फर्नीचर दिखाया और आपको एक बोहेमियन थीम दिखाया है घर में।
क्या पसंद आया आपको? मे बी ब्लू किचन बहुत पसंद आया विद रोज गोल्ड हैंडल्स, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी जल्दी जल्दी कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।